हेलो। हाय स्टूडेंट। हम आज केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर पॉलिटेक्निक का सिलेबस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिलेबस आरजीपीवी डिप्लोमा की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। इसके बाद केमिस्ट्री का सब्जेक्ट स्टार्ट होता है पेज नंबर 40 से। तो हमें देखने को मिलता है, देखिए आप, अप्लाइड केमिस्ट्री सेमेस्टर 1 में कुछ ब्रांच में रहता है और सेमेस्टर सेकंड में भी कुछ ब्रांच में रहता है। तो जैसे अभी जिनके लिए सेमेस्टर सेकंड में है केमिस्ट्री, वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे फर्स्ट यूनिट है तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें हम स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रदरफोर्ड मॉडल को पढ़ेंगे, बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे, है ना, ऑर्बिटल कंसेप्ट पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ एसपीडी ऑर्बिटल पढ़ेंगे, और भी इसमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें रहती हैं। ये तुम्हारा, इसके बाद सेकेंड यूनिट आता है वाटर। वाटर मीन्स जल। जल का हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, पाई और वार डायग्राम से देखेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्ट और हार्ड वाटर देखेंगे, सॉफ्ट टेस्ट देखेंगे, वाटर हार्डनेस देखेंगे, यूनिट देखेंगे, और न्यूमेरिकल कुछ सॉल्व करेंगे सिंपल से। और जो कठोर जल होता है उसके साथ साबुन में झाग नहीं आती है। सॉफ्ट जल होता है, मृदु जल होता है, उसमें साबुन के साथ झाग आ जाती है। तो इसके भी हम डिफरेंसेस देखेंगे, क्यों आ जाती है, क्यों नहीं आती है। और ईडीटी मेथड पढ़ेंगे। फिर जो पानी कठोर होता है उसको सॉफ्ट कैसे किया जाए, उन प्रोसेस को पढ़ेंगे, जैसे कि वाटर सॉफ्टनिंग टेक्निक होती हैं, सोडा लाइम प्रोसेस, जियोलाइट प्रोसेस एंड आयन एक्सचेंज प्रोसेस। उसके बाद म्युनिसिपल वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस पढ़ेंगे, हमारे घर तक जो पानी आता है उस पर क्या क्या प्रोसेस होकर पानी आता है। इसके बाद तुम्हारा आता है यूनिट थर्ड, इंजीनियरिंग मटेरियल। बेसिकली इंजीनियरिंग मटेरियल क्या है, तुम्हारा जो भी मटेरियल है कैसे बना, अलॉय क्या है, कंपोजिट मटेरियल क्या है, कंपोजिशन क्या है, सीमेंट क्या है, पॉलीमर क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और मेटलर्जी क्या है। इसके बाद है तुम्हारा केमिस्ट्री फ्यूल एंड लुब्रिकेंट। सबसे पहले हम डेफिनेशन ऑफ फ्यूल एंड कम्बसन ऑफ फ्यूल देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल देखेंगे, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, एच सी वी एल सी वी, प्रॉक्सीमेट एनालिसिस क्या होता है, कोल फ्यूल सॉलिड फ्यूल का। प्रॉक्सीमेट एनालिसिस होता है निकटतम विश्लेषण, कौन कौन से तरीके से हम निकटतम विश्लेषण करेंगे। पेट्रोल डीजल की रेटिंग क्या होती है, ऑक्टेन नंबर सीटेन नंबर क्या होता है, केमिकल कंपोजिशन, कैलोरीफिक वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, सीएनजी, वाटर गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस एंड बायोगैस। लुब्रिकेशन में पढ़ेंगे फंक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गुड लुब्रिकेंट। क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल के साथ देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, विस्कोसिटी एंड विस्कोसिटी इंडेक्स देखेंगे, ऑयलीनेस पढ़ेंगे, फ्लैश एंड फायर पॉइंट पढ़ेंगे। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, लास्ट, नेक्स्ट और लास्ट। इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन, कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, ऑक्स अपचयन अपचयन और रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया, जिसमें दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। डेफिनेशन पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट विद सूटेबल एग्जांपल, फैराडे का लॉ पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या है। इंट्रोडक्शन ऑफ कोरोजन ऑफ मटेरियल देखेंगे कि मटेरियल पर जंग किस किस तरीके की लगती है, कितने प्रकार की जंग होती है। केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल फैक्टर देखेंगे, क्या क्या फ़र्क पड़ता है, और जंग को कैसे कैसे रोका जा सकता है, सरफेस कोटिंग और ऑर्गेनिक इनहिबिटर के द्वारा। ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। आगे हम जो क्लासेस कॉलेज में लेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको हम ब्रीफ में समझाते रहेंगे, और यूनिट वाइज यूनिट हम ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद तुम नेक्स्ट स्लाइड में आओगे तो तुम्हें लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल मिलेगी, वो प्रैक्टिकल लैब में बताएंगे। उसके बाद तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी जिसे बोलते हैं ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर। ब्लू प्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर का मतलब है कि किस यूनिट से कितने मार्क्स का और किस तरीके का क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। बेसिकली यहाँ पर तो 5 यूनिट को इक्वल वेटेज में डिवाइड किया गया है। सभी यूनिट से 14 14 मार्क्स का आएगा। हर एक यूनिट से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा,
वो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा, 4 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स का आएगा। ठीक है। ऐसे ही सेम तुम्हारा ऑटोमिक स्ट्रक्चर यूनिट में हो गया, सेकेंड यूनिट वाटर में हो जाएगा, थर्ड इंजीनियरिंग मटेरियल में हो जाएगा, केमिस्ट्री फ्यूल एंड लुब्रिकेंट में हो जाएगा। इसके बाद लास्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हो जाएगा। तुम्हारा 70 मार्क्स का पेपर होता है, इसमें से मिनिमम तुम्हारे 22 मार्क्स आने चाहिए तो तुम पास होते हो। इसके बाद हम अगर देखना चाहें तो एक नीचे तुम्हारा जो सिलेबस तुम डिप्लोमा वेबसाइट से डाउनलोड करोगे, उसमें तुम्हारा मॉडल क्वेश्चन पेपर भी अटैच होकर आएंगे, है ना। पेज नंबर 47 पे जाके तुम देख सकते हो सब। इनको एक बार देखना है, मतलब पढ़ने से पहले सबसे पहले इन क्वेश्चंस को देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि अभी ऊपर बताया गया था कि यूनिट 1 से फर्स्ट, यूनिट 3 का ये आ गया फर्स्ट, कि किस टाइप की टेम्परिंग है, जो कूलिंग रेट है वो किस तरीके की, ऐसे एक एक यूनिट से एक एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया रहेगा तुम्हारा। ये तुम्हारा फर्स्ट यूनिट से आ गया कोवलेंट बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है। ठीक है। इसके बाद तुम देखोगे एक क्वेश्चन आंसर आ गए तुम्हारे, 2-2 मार्क्स के आ जाएंगे। डिस्क्राइब रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो 6 मार्क्स में आ गया क्वेश्चन। इन सारी चीज़ों को अपन आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अभी तो हम इतना ही करते हैं। ठीक है।